फंक्शन का रिवीजन कर लेते हैं। बीटा फंक्शन ये है और उसका फॉर्मूला ये है। पहले तो 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन 0। अभी इसके दो फॉर्मूले हैं जो हमने पढ़े थे, एक तो ये वाला और एक है ये वाला, ठीक है। और इसका प्रूफ भी ऐसा हमने देखा ही था। इस वाले में हमने क्या किया था कि एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिया था, एक्स को साइन थीटा लिया था, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी। फिर हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया था, जो सेकंड फॉर्मूला है ना बीटा फंक्शन का, वो वाला। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की थी कि बीटा फंक्शन m और n का इक्वल रहेगा बीटा फंक्शन n, n का। भी ये वाला क्वेश्चन आता है हर बार। कौन सा? ये वाला, ये। तो इसमें हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स को t लिया और फिर उसकी लिमिट्स चेंज की। इतने से ही करने से हमें ऐसा कुछ मिलेगा। t फंक्शन में m-1 मतलब देख 0 to 1 बीटा फंक्शन क्या होता था, बीटा n क्या होता था, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये था। अभी t का हमें यहाँ पे क्या मिला, t की पावर n माइनस 1 अब 1 माइनस टी की पावर m माइनस 1, मतलब ये किसका है, बीटा फंक्शन n, n का। तो हमने क्या दिखाया, सिर्फ 1 माइनस एक्स को हमने क्या लिया है, t लिया है, ठीक। फिर इनमें से हो सकता है कि आगे की प्रॉपर्टीज में ये में से कुछ भी आ सकता है। तो इसका बस लॉजिक हमें याद रखना है कि हमें p कॉमा क्यों लिखा। फिर ये फर्स्ट वाला जैसे मैंने इसमें याद किया था, कराया था, बीटा फंक्शन p कॉमा q क्या होगा, p प्लस 1 कॉमा q प्लस p q प्लस 1। एक बार इसका प्लस कर दो, एक बार इसका प्लस कर दो, तो ये हुआ। इसको हमने प्रूफ कैसे किया था, इसके शायद मैंने छोटा प्रूफ भी लिखाया था, पर नहीं भी लिखा है तो। और इस वाले क्वेश्चन से ज़्यादा, ये वाले क्वेश्चन से ज़्यादा हमारे पास ये वाला इम्पोर्टेंट है, मतलब पूछ लेते हैं, या तो ये वाला पूछते हैं या ये वाला पूछते हैं। तो इसका प्रूफ ना पूरा कॉपी में लिखा है, इसका इजी वाला प्रूफ तो कॉपी में जिस दिन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें लिखा हुआ है हिंट के साथ कि हमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है इसको प्रूफ करने के लिए। और रही इसकी बात, हमने बस ये हटा दीजिए, ये सब हमने क्या किया, ये था फॉर्मूला, इसको उठाया, इसका हमने लिख दिया इस फॉर्म में, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये कुछ ऐसा है, m कॉमा n, ये क्या है, m है। तो फॉर्मूले में के हिसाब से क्या था, x की पावर m माइनस 1, तो m माइनस 1, तो m की जगह p प्लस 1 लिया। ऐसे करके हमने बस लिखा है ये फॉर्मूला, ठीक है। सेम p कॉमा q प्लस 1 का लिखा हमने। फिर हमें इनका एडिशन ही निकालना था, RHS में क्या इनका एडिशन, तो एडिशन किया। फिर इसमें एक्स पी माइनस 1 को हमने लिया u, ऐसे याद रखना, इसको लिया u, ठीक। फिर डिफ्रेंशिएट किया, कुछ ऐसा आया। फिर v को हमने क्या माना, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, एक इसमें से उठाया एक इसमें से उठाया, उसको लिया v, फिर उसका डिफ्रेंशिएट किया और वो चीज़ की हमने पुट कर दी। और एक्चुअल में तो ये सब, ये जो इतना पोर्शन किया है ना, ये इतना पोर्शन, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ पे याद है मैंने बताया था कि ये चीज़ कॉमन लेनी है। तो सिर्फ ये याद रखना कि पहले ये वाले फॉर्मूले में हमें RHS से ये दोनों चीज़
का डेफिनेशन लिख देना है। फिर इन दोनों को प्लस करके कॉमन क्या निकालना है, एक्स पी माइनस वन और एक्स वन माइनस एक्स क्यू माइनस वन, ये दोनों चीज़ हमें कॉमन ले लेनी। फिर क्या क्या बचा वो यहाँ पे लिखना है। जैसे ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया था कि क्या बचेगा, इसमें से ये निकालेंगे कॉमन बाहर। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें निकालना है एक्स पी माइनस वन बाहर निकालना है। दे क्या रखा है, एक्स पी वन माइनस एक्स क्यू माइनस वन, ठीक है। पी माइनस वन निकालना है, मतलब इसमें से ये वाली टर्म एक्स पी माइनस वन टर्म छोटी है एक्स पी से, इतना तो समझ आता है। इसका मतलब एक पी एक्स की पावर पी, तो इसे एक छोटी पावर हम निकाल रहे हैं, एक्स पी माइनस वन, जस्ट एक छोटी। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा, समझ आया, इसका बताया मैंने। फिर और क्या कॉमन निकाल रहे हैं, वन माइनस एक्स की पावर क्यू माइनस वन। अब ये वाली टर्म हमें कैसे दी है, यहाँ पे वन माइनस एक्स क्यू माइनस वन, ये तो पूरी वही बाहर निकालिए। तो इसमें सिर्फ क्या बचेगा कॉमन, जब इसमें से ये चीज़ कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ बचेगा एक्स, सिर्फ एक्स बचेगा। और जब इसकी बात आती है ना, इसमें से क्या निकालना है हमें, एक्स की पावर पी माइनस वन, जो कि इसमें ऑलरेडी है, वो बाहर निकालना है, और वन माइनस एक्स की पावर क्यू माइनस वन, ये पूरा कॉमन निकालना है ना। तो ये तो है ही ऑलरेडी, ये बाहर आ गया। अब इसमें से क्या निकालना है, एक्स क्यू माइनस वन, एक पावर बड़ी है ये वन माइनस एक्स, और हमें निकालना क्या है बाहर कॉमन में, क्यू माइनस वन, मतलब जस्ट इससे एक छोटी। तो सिर्फ क्या बचेगा, एक ही पावर बचेगी इसकी, जिससे वन माइनस एक्स को ऐसा लिख सकती हूँ मैं, क्यू प्लस वन माइनस वन लिख सकती हूँ। तो इसी चीज़ को हम क्या लिखेंगे, वन माइनस एक्स क्यू माइनस वन प्लस वन, ऐसा लिख सकती हूँ। इसका मीन्स पावर अगर ऐसे दी हुई है प्लस में, तो क्यू माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर वन, यही होता है। जैसे ऐसा नहीं लिखते, एक्स की पावर टू प्लस इंटू एक्स की पावर थ्री, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, एक्स टू प्लस थ्री। तो इसी चीज़ को उल्टा ऐसा लिख सकते हैं, जब मैंने वही किया, क्यू माइनस वन और प्लस वन था उसकी पावर, तो ये अलग किया, ये कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स बचेगा, सिर्फ वन माइनस एक्स बचेगा। तो इसमें से जब कॉमन निकाला तो हमें क्या मिला, वन माइनस एक्स। ये चीज़ ऐसे काम की, तो सिर्फ इतना समझ गए ना तो टफ नहीं लगेगा। और इस वाले का, ये थर्ड वाले का प्रूफ में बहुत अच्छे समझा रखा है उस कॉपी में, वो एक बार देखना, समझ आ जाएगा। फिर कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इसमें से आने के चांसेस बहुत कम हैं, तो मोस्टली तो नहीं आते हैं। मैं भी नहीं पढ़ के गई थी एग्जाम, और कौन सा आया, एक भी नहीं आया इसमें से, ठीक है। अब आते गामा फंक्शन, ठीक है। गामा फंक्शन क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, उसका डिनोशन होता है ऐसे करके, एन, गामा फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। उसका फॉर्मूला दे रखा है, लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है। जहाँ पे एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब एन पॉजिटिव होना चाहिए। तो किसी भी नंबर का हम गामा फंक्शन निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, गामा, एन का गामा फंक्शन, तो हम ये फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये तो हो गया गामा फंक्शन का फार्मूला, और ऐसे हम डिनोट करते हैं वो, ठीक। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो गामा फंक्शन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। बस ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी और लिखा है तो कर लेते हैं यार। अभी ये चीज़ मैंने तो कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, होप सो याद हो।
तो ये चीज़ है ना, उसका एक तरह से भी लिखाया था मैंने, याद हो तो n-1 n-1 गामा n-1। क्या कर रहे थे, जैसे 3 दे रखा है, अंडर रूट ही बन जाते हैं मेरे से, मान लिया 3 दे रखा है, तो उसका गामा फंक्शन क्या होगा, 2 n-1 कर दिया मैंने, फिर 2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, 3 का निकाले तो ऐसा जगह 2 गामा फंक्शन ऑफ 2। तो ये दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, ये वाला भी, और गामा फंक्शन n का फॉर्मूला होता है n-1 गामा ऑफ n-1। वही मतलब है, यहाँ पे n+1 था, एक घट गया, एक घट गया, सेम चीज़ है। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक गामा फंक्शन का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, और एक और चीज़ याद रखनी है, गामा फंक्शन ऑफ 1 हमेशा 1 होता है, गामा फंक्शन ऑफ 1 इज़ 1। और ऐसे ही हाफ का क्या होता है, हाफ का भी दे रखा है यहाँ पे, गामा फंक्शन ऑफ हाफ होता है अंडर रूट पाई, ये होता है हाफ का। तो ये दो चीज़ याद रखनी, गामा फंक्शन ऑफ हाफ और गामा फंक्शन ऑफ 1, और ये वाला फार्मूला और गामा फंक्शन का फार्मूला। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट तो प्रूफ नहीं आता है, तो नहीं आएगा, इतना इजी तो नहीं पूछते वो लोग। ठीक है, इसका भी नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यही, तो यही वाला फार्मूला यही। ठीक है, फिर अभी देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं काम पे। देखिए एक और चीज़ है इसमें, इसका फॉर्मूला ये भी होता है n+1 का, अगर हम निकाले तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल कैसे आएगा, जैसे n+1 की बात की तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, एक घटा दो और फिर ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर इसका मैं देखूँ तो कैसा हो जाएगा, n-1 एक और घटा दिया, फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 का n-2 गामा फंक्शन n-2, ऐसे करते करते जाता ही जाता है, एंड में 1 बचेगा। तो ये क्या बन रहा है, n-1 करके फैक्टोरियल बन रहा है, तो इसीलिए लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, जी समझ आई, हुआ कैसे वो भी समझ आया। पर ये तभी एप्लीकेबल है जब हमारा जो ये एन कैसा हो, नेचुरल नंबर में बिलोंग करे, मतलब पॉजिटिव हो। ठीक है, अभी इस केस में ऐसा क्यों दे रखा है, क्योंकि मान लो कोई रेशनल नंबर है, जैसे 7/2 है, तो उसका हम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 7/2 -1 क्या होगा, 2 7 -2, तो ये हुआ 5/2, मतलब ऐसे बनेगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5/2 गामा फंक्शन 5/2। ठीक है, कैसा फॉर्मूला, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता था, ये देखिए, गामा n का क्या फॉर्मूला था, n-1 गामा n-1, तो उस केस में इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड तक जाते और एंड में क्या आया, गामा फंक्शन ऑफ हाफ, इसलिए कि बचा। ठीक है, और हाफ का तो हमें पता है अंडर रूट पाई, तो वो भी लिख सकते हैं, तो एंड तक जाते हमें कोई वैल्यू तो मिली है। अभी आते हैं, हमने बीटा फंक्शन पढ़ा, गामा फंक्शन पढ़ा, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। व्हाट इज़ दैट रिलेशन, बीटा फंक्शन ऑफ m, n क्या होता है, गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m+1, ये है बीटा गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन। इसमें बीटा फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है, गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m+1। ठीक है, अब डुप्लीकेशन फार्मूला में हमें प्रूफ करना है कि गामा ऑफ m n+2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई 2n
टू की पावर m-1। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला डुप्लीकेशन फार्मूला का प्रूफ, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि याद हो तो हमने एग्ज़ाम में यही पढ़ा था। ये 1.5 पेज का प्रूफ पूरा याद किया था, जो कि एग्ज़ाम में फिर नहीं आया। सो उस चीज़ का तो दुख रहेगा ही, पर क्या पता इस एग्ज़ाम में आ जाए। भरोसा तो ये बीटा गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन हो गया, उस चीज़ को यूज़ करके हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी बीटा फंक्शन को हमको इसके फॉर्म में दिखाना है। क्या बोल रही हूँ मैं, बीटा फंक्शन का ये फॉर्मूला हमें पता है, किससे, यहाँ से ऊपर से ये रिलेशन हमें पता है। अब हमें एक और चीज़ पता है कि बीटा फंक्शन जो है उसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है बीटा फंक्शन का फॉर्मूला? दूसरा ही साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है। मतलब ये चीज़ किसके इक्वल हो गई? अगर ये बीटा फंक्शन इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, इसलिए हमने ये चीज़ लिखी है। इसमें कोई डाउट? अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हमने ये लिखा, ठीक, ये लिखा, फिर बस हमें क्या करना है, n=½ पुट करना है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ये चीज़ पाने के लिए, कुछ इस टाइप का पाने के लिए दिख रहा है, ये इस टाइप का दिख रहा है, इसीलिए हम n को क्या रखेंगे, ½ पुट करेंगे। फिर हमें क्या चीज़ मिली, इतना मिला। यहाँ पे भी हमने n को क्या रखा, ½ रखा। ½ रखा तो 2 कटा, 2 × ½ आया -1, ये कटा, क्या बचा, 1 - 1 0, तो cos पावर 0। इसमें कोई डाउट? ठीक है, मतलब हमें यहाँ से मिला ये चीज़, ये हमने डाल दी इक्वेशन 2। फिर इसी वाली इक्वेशन में इसमें हम पुट करेंगे m = n, m और n को इक्वल पुट करेंगे। इक्वल पुट किया, यहाँ पे ये बना, और यहाँ पे 2m-1 बना। उसके बाद यहाँ पे 2m, और ये कुछ ऐसा बना। इन दोनों की पावर सेम है तो हमने मल्टीप्लाई में इनकी पावर सेम ले लिया। अभी व्हाट वी हैव डन इज कि यहाँ पे अगर 2 sin थीटा cos थीटा मुझे मिल जाए तो इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। इसका फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा का। इसीलिए इस चीज़ के इसके बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, 2 sin थीटा cos थीटा बनाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ अंदर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और कैसा मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो अंदर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे भी उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन यहाँ है तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो ये अगर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्चुअल में क्या होगा, 2 sin थीटा cos थीटा, इसकी पूरी पावर है 2m-1। m-1 है, मीन्स 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2m-1। हम इसमें कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की पावर 2m-1, तो हमने डिवाइड भी कितना पढ़ना पड़ेगा, 2 की पावर 2m-1। इसलिए यहाँ पे क्या आया, 2 × 2 की पावर 2/2 की पावर m-1, और यहाँ पे 2, एक 2 यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ तो कैसा होगा, 2 की पावर 2m-1 × sin थीटा cos थीटा, उसकी पावर 2m-1 है ना। तो ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी तो इक्वल हो गया, वैसा सेम ही। इसीलिए ये स्टेप कैसे आया, ये कैसे आया, वो समझ आया। और हमें यही चाहिए था, 2 sin थीटा cos थीटा। उससे हमें क्या मिला, ये 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। अब इसकी पावर थी 2m-1, तो वही लिखा, फिर उसकी पावर लिख दी sin 2 थीटा की। उसके बाद 2 थीटा की जगह t पुट किया है, उसको फिर सॉल्व किया है। ठीक है,
अभी इस स्टेप तक समझ आया, बस टी की वैल्यू चेंज की है टी करके। अभी ये चीज़ कोई काम की नहीं है, यहाँ तक कोई काम का नहीं है ये, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सेम टू सेम, साइन की पावर 2m-1 t 0 to 2 π/2 2 की पावर m-1, ठीक है। तो देखो अभी हमें ये इसके इक्वल था और ये चीज़ हमने इतना सॉल्व किया इसी चीज़ को, मतलब एंड में जाके हमें एम ये वाला पार्ट इसके इक्वल मिल गया, इस चीज़ के इक्वल मिल गया। तो कंपेयरिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अभी तुझे कुछ इक्वल दिख रहा है ये वाली इक्वेशन में, कलर चेंज करो, देख अभी ये वाली इक्वेशन देख और ये वाली इक्वेशन देखते जा, कुछ नोटिस कर पा रहे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, मतलब RHS सेम, LHS सेम नहीं है, यहाँ पे 2m है और यहाँ पे m+12 है, गामा m+12 है, पर ये तो सेम आ रहा है, इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जगह 2m-1 2 की पावर 2m-1 यहाँ चला गया इसके पास, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, इसलिए ये लिखा है, यहाँ से लिखा ये और यहाँ से लिखा ये, और 2 की पावर 2m-1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये चीज़ ठीक है। फिर अब जो कम कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे ये m गामा m गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, ये यहाँ पे इसे डिनोमिनेटर में लेके आया और इससे इसे काट दिया, फिर एक ये बचा है, हाँ तो मिल गया ना, इसको इंटू में यहाँ पे रखा और ये चीज़ ही तो हमें करनी थी, प्रूफ हो गया, प्रूफ यही प्रूफ करना था, तो ये रहा डुप्लीकेशन फार्मूला, ये चीज़ प्रूफ करनी थी, तो होप से तो समझ गया हो, तो ये हो गया डुप्लीकेशन फार्मूला का प्रूफ, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर ये याद रखना है बस कि गामा फंक्शन ऑफ हाफ इज़ √π, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा प्रूफ है, देख लेना, बहुत इजी था ये, टफ है, बाकी तो और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, देख और कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, वही था जो था। तो अगर मैं भी तेरी जगह होती तो मैं इतना ही पढ़ के जाती, बीटा गामा फंक्शन। ये हो गया बीटा गामा फंक्शन का छोटा सा रिवीजन, और बाकी क्वेश्चन पेपर में देखना, इनमें से कोई और क्वेश्चन भी अगर दिख रहा हो PYQs में तो वो कर लेना बस।